श्रीमान जी, मैंने एक राजस्थान संपर्क पर एक शिकायत दर्ज करवाई थी। मेरी ग्राम पंचायत में मरे हुए लोगों से मनरेगा में कार्य करवाकर किया गया भारी भ्रष्टाचार के संबंध में मेरी उस शिकायत के संबंध में कार्यालय पंचायत समिति नोखा द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया। उस जांच कमेटी ने इससे संबंधी मेट, सरपंच, इन सब के बयान दर्ज करके एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में मेट, सरपंच और इन सब ने अपने अपने बयान दिए हैं कि शंकरलाल जी कुमार की जगह शंकरलाल जी सोनी ने कार्य किया है और ये लिपि के त्रुटि वंश से ये पैसे जो है वो शंकरलाल जी कुमार के खाते में चले गए, जबकि वहाँ पे मौके पे काम किया है शंकरलाल जी सोनी ने। उसी आधार पर शंकरलाल जी सोनी के इन्होंने झूठे बयान दर्ज किए हैं, क्योंकि शंकरलाल जी सोनी का पार की नाडी खुदाई कार्य का 2 हफ्ता बाकी 2020 का। इसी आधार पर वो बार बार सरपंच के पास जा रहे थे कि बोले हमारा 2 हफ्ता बाकी है, वो हफ्ता दिलाने के लिए। तो सरपंच ने इसी चीज़ से मौके का फ़ायदा उठाया और शंकरलाल जी सोनी के एक खाली कागज़ पे साइन करवा लिए। साइन करवा के उनको पार की नाडी का नहीं लिखा, उस पर लिख दिया कि जो शंकरलाल जी कुमार ने काम किया था वो जो अपना गरवल सड़क सूरपुरा डामर रोड से पितलाई नाडी और सरोलाई नाडी खुदाई कार्य, ये 2 हफ्ता लिख के शंकरलाल जी सोनी से खाली कागज़ पे साइन तो करवाए थे। वो सब जाँच रिपोर्ट कमेटी को सौंप दिया। कमेटी ने उसी रिपोर्ट के आधार पर पूरा जाँच किया। जबकि शंकरलाल जी सोनी, जब ये जांच रिपोर्ट आया तो मैं शंकरलाल जी सोनी के पास गया तो शंकरलाल जी बोले कि मेरा 2 हफ्ता बाकी है पार की नाडी का। उसी आधार पर मेरे पास सरपंच आया था, मैंने साइन करके दिया। जबकि मैं उनको बोला कि आपने साइन तो करके दिए थे, मगर उस पर लिखा क्या था वो आपने पढ़ा? बोला मुझे नहीं मालूम है। जबकि उन्होंने चीटिंग करके गरवल सड़क सूरपुरा डामर रोड और सरोलाई नाडी का कार्य करना दिखाकर इस जाँच कमेटी को गलत रिपोर्ट सौंप के 420 की है। इसी आधार पर शंकरलाल जी सोनी ने मुझे एक 50 रुपये की स्टाम्प पे अपने बयान लिख के दिए हैं कि मेरा इन गरवल सड़क सूरपुरा डामर रोड और सरोलाई नाडी खुदाई कार्य पे ना तो मैं शंकरलाल जी कुमार की जगह पे कार्य करने के लिए गया हूं और ना ही मैं इनका कोई मेरा भुगतान बाकी है। ये सब मुझे लिख के 50 रुपये के स्टाम्प पे शंकरलाल जी सोनी ने दिया है। ये सब मैं जो जाँच कमेटी गठित हुई है उसी आधार में उनको वापस दूंगा। बोला आपने या तो फिर आपने कोई शंकरलाल जी सोनी के आपके सामने साइन नहीं करवाए हैं, नहीं आप शंकरलाल जी सोनी को जानते हो, आपको कोई भी कुछ भी लाके दे रहा है आप वो सा कर रहे हो। इसी आधार पे मैं इसको, ये जो इन्होंने जो फ्रॉड किया है उसी आधार पे मैं ये बयान लिखवा के इनको वापस पंचायत समिति में दूंगा। और मेरे ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़ के एक नम्र निवेदन है कि इस प्रकार से ये लोग अपना बचाव करने के लिए किसी को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि शंकरलाल जी सोनी एक अच्छे इंसान है, सीधे सिंपल इंसान है, उनके साथ भी इन लोगों ने फ्रॉड कर लिया। अपना बचाव करने के लिए ये लोग कितने भी गिर सकते हैं। अभी आप क्या अनुमान लगाओगे कि जिस एक सीधे सिंपल आदमी से ये लोग ऐसा कर सकते हैं? तो आप अनुमान भी मत लगाइए कि इन लोगों के बोलने से कुछ साइन करिए, ये करिए। अपना बचाव के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी कौन सी भी हद तक गिर सकते हैं, आप क्या अनुमान लगाओगे? मुझे मेरे हिसाब से लगा सकता है इतना गिरा हुआ इंसान हो सकता है क्या जो अपना बचाव करने के लिए किसी के साथ किसी को यूज करेगा? ये यूज कर लिया। सरेआम शंकरलाल जी सोनी ने मुझे लिख के दिया है कि मेरा इन कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं इन रोड और इस पे गया हूँ, ना मेरा इन दोनों कार्यों का भुगतान बाकी है। इसीलिए मैं बार बार मेरे ग्रामवासियों को बोलना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों से बच के रहिए। जो गांव का एक सरपंच बोलो तो गांव का एक मुखिया होता है, मुखिया के तौर पे उसको हम चुनते हैं। चुनने के बाद में वो लोग अपना फ्रॉड वो लोग करेंगे और यूज दूसरों को करेंगे और अपना बचाव के लिए किसी को भी यूज कर सकते हैं। इस बात का आप अनुमान लगाइए कि आदमी कितना गिरा हुआ हो सकता है। जय हिंद मेरे दोस्तों।